कोई फर्क या तमीज या तफरीक नहीं की आजाद कश्मीर में या पंजाब में या सिंध में या बलूचिस्तान में या इस्लामाबाद में। मेरे लिए आजाद कश्मीर भी उतना ही अजीज है जितना हमको पंजाब अजीज है। पाकिस्तान का बेहतरीन शहर होना चाहिए। तो मैंने मुजफ्फराबाद को मैंने कहा, मरियम को मैंने कहा, देखो जो कुछ तुम पंजाब में कर रही हो मरियम, वही कुछ यहाँ पे मुजफ्फराबाद में और आज़ाद कश्मीर में होना चाहिए। ये जो प्रोग्राम हम लेके आए हैं, अगर यहाँ से मुस्लिम लीग नून को फतह हासिल होती है, एक एक मंसूबा इंशाल्लाह यहाँ पे हम उसको अमल में लेके आएंगे। इनमें अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो इंशाल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ को। फर्ज अदा किया है और आइंदा इंशाल्लाह अगर मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ आती है, इंशाल्लाह यहाँ की तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलें हम इंशाल्लाह दूर करके दम लें। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, नून लीग जीती तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे वज़ीर आज़म बना दें। वज़ीर आज़म ना भी बना तो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर आऊँगा। हमें हुकूमत मिली तो पिछली तमाम कसरें निकाल देंगे। मैं अपने आवाम को इस हाल में नहीं देख सकता। नवाज शरीफ के आज़ाद कश्मीर के लिए बड़े तरक्याती ऐलानात, बजट 10 गुना बढ़ाने, 15 मोबाइल अस्पताल, 10 ग्रीन बसें चलाने का वादा। कश्मीर में नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो ये मसाइल कश्मीर को कभी दरपेश ना आते। जिन्होंने आपके हाथों में उन्होंने डंडे थमाए हैं, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं। बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। आपने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया तो इंशाअल्लाह ताला एजेके की किस्मत बदल जाएगी। नून लीग जीती तो असल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कभी ख़त्म ना होने वाला है। डंडे थमाने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। कुछ लोग यहाँ आकर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्हें बताना है यहाँ हुकूमत उनकी ही है। आज़ाद कश्मीर के तलबा के हाथ में लैपटॉप देंगे। अपना घर अपनी छत स्कीम आज़ाद कश्मीर में भी लेकर आएंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील। इंतखाबात मरहलावार होंगे। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन में वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन का 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में पोलिंग का ऐलान। महाजरीन की सीटों पर 2 अगस्त को पोलिंग होगी। दस रोज़ा सीज़ फायर की तजवीज़ पर कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म की खलीजी कशीदगी पर तशवीश, जंगबंदी और खित्ते में अमन बरकरार रखने पर जोर। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के सालसी किरदार की अज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और 2 तरफा सिक्योरिटी और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी खुशहाली और इलाकाई अमन के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का दौरा पाकिस्तान। तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट भी गए। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। सिकंदर मोमनी की इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स आमद। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। पुलिस लाइन्स में खुसूसी परेड, पुलिस के खुसूसी दस्ते ने सलामी पेश की। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। फ्लैश फ्लडिंग से 12 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। 14 घरों की छतें और दीवारें गिर गईं। पुल और सड़कें तबाह। ट्रेन और BRT सर्विस मुतासिर। नारान रोड बंद। हज़ारों सयाह महसूर हो गए। PDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाबी रेलों से पेशावर,
खैबर, तोरगर, मर्दान, मानसेरा, एबटाबाद और कुर्रम ज्यादा मुतासिर हुए। मानसून का धुआंधार ताकतवर स्पेल, मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, अटक और नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। अटक में लैंडस्लाइडिंग से कई पुल टूट गए। लाहौर में निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मोहम्मदपुरा बाजार तालाब बन गया, 2 फीट तक पानी जमा हो गया। मुसलसल बारिशें, पंजाब में सैलाब का खतरा बढ़ गया। दरिया सिंध में कालाबाग और दरिया चनाब में हेडखानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी और चनाब से मुल्का नालों में सैलाब की वार्निंग। डेरा गाजी खान की रोदकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। 24 जुलाई तक दरियाओं में पानी बढ़ने का खदशा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, उकाड़ा, साहिवाल और भावलनगर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पंजाब हुकूमत ने रिलीफ कैंप कायम कर दिए। बारिशों ने नारान का रास्ता रोक दिया। झील सैफुल मलूक रोड बंद, सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। लैंडस्लाइडिंग के खदशात पर सयाहों के दाखिले पर आर्जी पाबंदी लगाई गई। अमेरिकी फौजी पर हमले का कई गुना सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान को खुली वार्निंग। कहा, अमेरिकी फौजी की हलाकत पर ईरान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर दिफा और फौजी क़यादत को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि मुज़ाकरात में ईरान को तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबियां मिली। अमेरिका ने जब ये देखा तो समझौता तोड़ दिया। ईरान का बुनियादी नुक्ता अबनाए हुर्मुज़ खोलना था। ईरान ने मुख्तसर मुद्दत में मामलात को संभाल लिया। ये देखकर अमेरिका ने दोबारा जंग शुरू कर दी। अमेरिकी फौज के मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले। चाबहार, कुनार्क, सोरक और बंदर अब्बास में धमाके। ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और फ़ज़ाई और दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक मकसद आबना हरमुज़ में ईरानी फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करना है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन, कुवैत और इराक में अमरीकी फौजी तनसीबात पर बमबारी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन के शहर मुहरिक में अमरीकी रडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। रफ़ा शहर में नस्ब अमरीकी पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इराक के शहर अरबेल में अल हुरैर एयरबेस के करीब धमाका। खेज़ मवाद से भरा ड्रोन मार गिराया गया। अमेरिका, ईरान जंग की कीमत चुकाने लगा। अमेरिका का जारी नुकसान बढ़ गया। 2 हफ्तों से जारी ईरान जंग में 100 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए। पेंटागन की तस्दीक। तर्जुमान शॉन पार्नेल के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक 14 फौजी हलाक, 427 जख्मी हो चुके। बाबुल मंदब पर खतरे के बादल। हौसियों की धमकी के बाद सऊदी इत्तेहाद अलर्ट। सऊदी इत्तेहाद का हौसियों को भरपूर जवाब देने का ऐलान। बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। सऊदी फौजी इत्तेहाद के हुक्काम का कहना है कि बहरी जहाज़ों पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आबना हरमुज़ की कशीदगी महंगी पड़ने लगी। अमेरिका के पास सिर्फ 43 दिन के तेल का जखीरा बाकी। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व 1983 के बाद कम तरीन सतह पर आ गया। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी की हुकूमत मुखालिफ तहरीक मुल्क भर में फैल गई। दिल्ली का जंतर मंतर मैदान जंग बन गया। नौजवानों और तलबा पर पुलिस का बदतरीन तशद्दुद। अपोजिशन जमातें, सियासी रहनुमा, वकील और फनकार भी तलबा की आवाज़ हो गए। अपोजिशन जमात कांग्रेस का मोदी के घर सामने एहतजाज। पुलिस ने धावा बोल दिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी का मोदी के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। भारतीय फनकार भी तलबा पर पुलिस के वहशियाना तशद्दुद पर खामोश न रह सके। शबाना आज़मी, सोनाक्षी सिन्हा, अनुराग कश्यप, दिया मिर्जा की तलबा पर तशद्दुद की मजम्मत। ऋतिक रोशन समेत दीगर फनकारों का तलबा के साथ यकजहती का इजहार।
गुलकार दिलजीत दोसांझ ने कहा कि तलबा के साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 7 अगस्त को मुल्क के तमाम जिला हेडक्वार्टर्स में सड़कें बंद कर देंगे। सिर्फ एम्बुलेंसेस को गुजरने की इजाजत होगी। लेवी की मद में सालाना 1800 अरब रुपए वसूल किए जा रहे हैं। ये मुआशी दहशतगर्दी और जगह टैक्स है। पेट्रोल पंप मालिकान का कल रात 12 बजे से शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम से पेट्रोल पंप मालिकान के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। रोज़ाना की कीमतें आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी है। हुकूमत कारोबारी लोगों की मुश्किलात बढ़ा रही है। पॉलिसी साज हमसे मुशावरत नहीं करते। पेट्रोल पंप मालिकान का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 10 नए एडिशनल जजेस की मंजूरी। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज की बतौर जज तैनाती की मंजूरी। गुलाम सरवर, असद अली बाजवा, फरहाद अली शाह शामिल। मुनव्वर दुगल और बैरिस्टर उस्मान गनी के नामों की भी मंजूरी। शहदा के खिलाफ मनफी बयानिया नाकाबिल कबूल। मुत्तहदा मदारिस कौंसिल का मौलाना फजलुर रहमान के बयानात से इजहार लाताल्लुकी। कहा मौलाना का मौक़िफ़ उनकी जमात का ज़ाती और सियासी मौक़िफ़ है। दीनी वफाक और मदारिस और मुत्तहदा मदारिस कौंसिल नुमाइंदगी नहीं करते। लाहौर से कराची तक मुनशियात का जाल। अनमोल उर्फ पिंकी तरसील के लिए लाइडर्स इस्तेमाल करती रही। पुलिस ने अदालत में हतमी चालान जमा करा दिया। अनमोल उर्फ पिंकी का मुनशियात नेटवर्क बेनकाब। पिंकी ने साबिक शौहर से मुनशियात बनाने का फार्मूला सीखा। पुलिस ने मुल्जिमा को कसूरवार करार दे दिया। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स जारी। अक़ीदतमंदों की दरगाह पर आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। फाइनल के बाद स्पेनिश खिलाड़ियों से झगड़ा क्यों किया? फीफा ने अर्जेंटीना के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। झगड़े में मुलव्विस खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की मुअत्तली का इम्कान। इंज़बाती कमेटी ने प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन को जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। स्पेन में फुटबॉल वर्ल्ड कप फतह का जश्न। फातेह टीम का वतन वापसी पर वालिहाना और पुरजोश इस्तकबाल। फातेह टीम का दारुल हुकूमत मैड्रिड की सड़कों पर मार्च। लाखों शायकीन जश्न मनाने सड़कों पर आ गए। स्पेन से हारने वाली अर्जेंटीना की टीम का भी वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। और सुपर हीरोज का दुनिया को तबाही से बचाने का मिशन। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म एवेंजर्स डोम्सडे का धमाकेदार ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 16 दिसंबर को तहलका मचाएगी।